सूरज और चांद पर उछाला हुआ कीचड़ वो सूरज और चांद तक नहीं पहुंचता है, वो फेंकने वाले के मुंह को ही गंदा कर देता है। सत्ताईस साल हो गए मुझे आश्रम में रहते हुए, 27वां साल चल रहा है। मैंने मेरे 27 वर्षों में कभी नहीं देखा कि आश्रम में कहीं कोई तंत्र विद्या होती। हमको तो पता ही नहीं। आश्रम में बापूजी तो दीक्षा देते, भगवान का नाम देते हैं, ब्रह्म विद्या का सतुपदेश देते हैं। गरीब आदिवासी इलाकों में बापूजी जाते हैं, इतने सारे आदिवासी गरीब के एक ही कपड़ा है उनके पास, दूसरा हो तो पहने ना नहाकर, है ही नहीं। गरीब महिलाएं इतनी कि एक ही साड़ी है, वो भी फटी टूटी, दूसरी हो तो नहाकर कुछ और कपड़े बदलें, इतनी गरीबी। महाराष्ट्र में नासिक है, वहां कार्यक्रम था, तो उसके बाद मुझे किसी कारण से आश्रम में 2-3 दिन रुकना था। बापूजी निकल गए थे आगे कहीं और जगह। मुझे समिति वालों ने आकर कहा कि हम हर महीने गरीबों की बस्ती में अनाज बांटने जाते हैं, फिक्स किए हुए हैं। कुछ गरीब, बहुत गरीब हैं वो लोग, तो हम जाते हैं, आप चलोगे? मैं गया तो मैंने देखा एक 45-50 साल की महिला, फटी टूटी झोपड़ी थी, छप्पर भी नहीं था, कुछ कपड़ा बांध रखा था उसने ऊपर छांव के लिए। हम जब पहुंचे अनाज लेकर तो वो बेचारी खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, लेटी हुई थी। बड़ी मुश्किल से उसने अपने दोनों हाथों का सहारा लिया, थोड़ी सी उठ पाई। हमने कहा अनाज लाए आपके लिए, तो डब्बा भी नहीं था कि जिसमें वो अनाज भर के रख पाए। हम तो कोई थैली ले गए थे, फिर वही रख दी, पर उसने फटी धोती कोई बिछाई, बोले इस पे रख दीजिए। तो मराठी मैं तो जानता नहीं, मेरे साथ जो मराठी भाई थे मैंने उनको कहा पूछो आपकी भाषा में ये इतनी कमजोर क्यों है? तो उसने कहा कि मैंने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, मेरा कोई है नहीं, मैं अकेली हूं। मैंने तुरंत मेरे साथ जो लड़का था उसको कहा कि थोड़ा दूर एक बिस्किट की दुकान थी, प्रोविजन स्टोर की, वहां से ले आ बिस्किट कुछ। वो लाया, उसने बिस्किट खाए, तब उसके जी में जी आया। ये कभी किसी चैनल वाले को दिखा कि बापूजी के आश्रम की तरफ से ये सेवाएं होती हैं? नहीं दिखा, और बापूजी ने कहा भी नहीं कि दिखाओ। फिर मैंने देखा एक गरीबों के घर में एक भाई साहब बहुत बीमार थे, बुजुर्ग। अनाज तो उन्होंने लिया, पर बीमार को उन्होंने बोला नहीं इसका कुछ इलाज कराओ, पर मुझे लगा कि ये गरीब कहां जाएगा दवाई लेने। मैंने समिति वालों से बात की और फोन पे बापूजी से बात की। मैंने कहा बापू, यहाँ अनाज तो हर महीने समिति वाले दे जाते हैं, पर मैंने देखा 1-2 घरों में, झोपड़ियों में गरीब बीमार भी हैं। तो बापूजी ने कहा कि बेटे इसमें क्या सोचता है, समिति वालों को बोल दे हर महीने अपने साथ डॉक्टर को भी ले जाया करें, और किसी को कोई तकलीफ है तो डॉक्टर देखकर उनकी जांच करके उनको जो दवा चाहिए वो दवा दे दे, उसका खर्चा भी अपना आश्रम करेगा, तू चिंता मत कर, व्यवस्था करा दे जल्दी से। और वो व्यवस्था हो गई उसी समय। भगवान कृष्ण ने एक बार अपने ग्वाल मित्रों को बुलाया और कहा कि तुम सब इतने कमजोर कमजोर क्यों हो? मैं देखो कितना रुष्ट पुष्ट और बलवान हूं, तुम दुबले पतले। तो ग्वाल मित्रों ने कहा तुम्हारी माँ यशोदा तुमको मक्खन मिश्री खाने को देती है, हमारी माँ तो हमको छाछ पिलाती। मक्खन सारा कंस के वहां भेजा जाता है मथुरा में। भगवान ने कहा अच्छा तुमको माँ नहीं देती, कोई बात नहीं, मैं तुमको चोरी करके खिलाऊंगा। मित्रों को पुष्ट करने के लिए भगवान कृष्ण मक्खन चोरी करके खिलाते थे। तो लोग उनको माखन चोर माखन चोर माखन चोर कहते थे। भगवान विचारते थे कमाल है, सारी दुनिया को सब कुछ मैं ही देता हूं, और मेरा दिया हुआ अगर मैंने थोड़ा सा लिया तो मेरे को चोर बोलते हैं। कोई बात नहीं, भले मेरे को माखन चोर बोलो, पर मेरे मित्र तो पुष्ट होते हैं ना। मित्रों को पुष्ट करने के लिए भगवान कृष्ण ने अपने को माखन चोर कहलाना पसंद कर लिया।
उसी प्रकार बापूजी भी हम सबको भक्ति से पुष्ट करने के लिए हमारे बीच आते, हमें सत्संग देते हैं, बदले में कुछ नहीं लेते, पर उनकी बढ़ती हुई प्रतिष्ठा को देखकर कुछ लोग उन पर आरोप लगाते हैं, तो बापूजी वो आरोप भी हंसते हंसते सह लेते हैं, फिर भी हमारे बीच आकर हमको सतुपदेश देना, जिससे हमारा कल्याण हो, ऐसी सीख देना वो नहीं छोड़ते हैं। यह तो महान संत बनेगा, लोगों का उद्धार करेगा, सुनी गुरु की भविष्यवाणी, गदगद हो गए सिरुमला। लोगों का, कई ऐसे लोग, उनका तो काम ही ये होता है, बस कहानियां बनाना, षड्यंत्र बनाना। जयेंद्र सरस्वती जी कांची कामकोटी के शंकराचार्य, अब क्या उनके ऊपर हत्या का आरोप लग गया, उन्होंने हत्या की थी, आरोप लग गया और उनको तो जेल में भी अंदर ले गए, इतना उनके साथ जुल्म किया। और बापूजी ने जाकर दिल्ली में धरने पर बैठना स्वीकार कर लिया, और धरने पे बापू आकर बैठे, तब जाके कुछ उथल पाथल हुई और शंकराचार्य जी महाराज निर्दोष पता चला लोगों को, तो उनकी जय जयकार आज भी हो रही है। तो ऐसे स्तंभ जो होते हैं ना महापुरुष, उन पर विधर्मी लोग सनातन धर्म की जड़ें कमजोर करने के लिए आरोप लगाते हैं, पर भक्त तो जानते हैं सच्चाई। मैंने कल कहा था कि भगवान की प्रतिमा होती है, सदगुरु की प्रतिभा होती है। प्रतिमा को कोई तोड़ सकता है, प्रतिभा को कोई तोड़ नहीं सकता। प्रतिमा खंडित करे तो उनको तो सजा मिलती है। अफगानिस्तान में बुद्ध की मूर्तियां तोड़ी गई तो कितना कहर पड़ा तोड़ने वालों पर, कितना कहर बरसा बुद्ध की मूर्तियां तोड़ने वालों पर। प्रतिमा कोई तोड़ भी दे, पर फिर भी श्रद्धालुओं की श्रद्धा देवी देवताओं में से कम थोड़ी होती है। पूजा तो अब भी हो रही है, हमारा इतिहास भरा पड़ा है मंदिर और मूर्तियां तोड़ने वाले हमलावरों से, पर हमारे देश में लोगों की आस्था कम नहीं हुई। मूर्ति पूजा पहले भी होती थी, अभी भी होती है, बाद में भी होती रहेगी। एक संत